हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के फिफ्थ फेज के सिटी इंटीमेशन और एग्जाम डेट के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे की तरफ से फोर्थ फेज की ऑफिशियल सिटी इंटीमेशन जारी कर दी गई है और अभी तक मैक्सिमम कैंडिडेट ही फोर्थ फेज वाले अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर चुके होंगे। देखिए, जब फोर्थ फेज की नोटिस आई थी तो वहां पे कई कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फोर्थ फेज में उनका भी एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा और उनको भी एग्जाम देने का मौका फोर्थ फेज में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ नहीं। रेलवे ने बहुत कम कैंडिडेट को एकोमोडेट किया है फोर्थ फेज में। लगभग 15 लाख कैंडिडेट को ही दोस्तों यहाँ पे एग्जाम लेगी फोर्थ फेज में। और पहले के फेजेस में बात करें तो 23 लाख, 27 लाख, 28 लाख कैंडिडेट को ये लोग एकोमोडेट किए हैं, जबकि इस बार मात्र 15 लाख का होने वाला है। तो बात करेंगे कि आखिर फोर्थ फेज में इतने कम कैंडिडेट को क्यों लिया गया है और बाकी जो कैंडिडेट बच गए उनके फिफ्थ फेज के सिटी इंटीमेशन कब तक आ सकते हैं, फिफ्थ फेज का एग्जाम कब तक हो सकता है और टोटल कितने फेजेस में एग्जाम एनटीपीसी के कंडक्ट हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, कई छात्र ऐसे हैं जिनका रेलवे की तरफ से तो ऑफिशियल ईमेल आ चुका है, लेकिन अभी तक उनके कोई सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, कोई सेंटर शिफ्ट, ये सब कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसके बाद जेन्युइन रीजन के कारण जिनका एग्जाम रेलवे का छूट चुका है और रीशेड्यूल अभी तक नहीं हुए हैं, तो उनके रीशेड्यूल एग्जाम कब तक हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक जरूरी बात देखिए, आज 6 फरवरी के डेट में एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम नहीं है। तो बिल्कुल भी आप लोग फेक एनालिसिस से बचिएगा। 6 फरवरी के डेट में एनटीपीसी का एग्जाम नहीं है। और कल भी देखा जाए तो 5 फरवरी के डेट में यहाँ पे मात्र एक ही शिफ्ट का एग्जाम था, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। और इसके बाद सेकंड शिफ्ट में किसी भी जगह पे आपके एग्जाम नहीं थे, कोई भी सेंटर पे एग्जाम नहीं थे। तो कल भी आपके एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुए, फर्स्ट शिफ्ट में, और आज 6 फरवरी में कोई एग्जाम एनटीपीसी का नहीं है। दोस्तों, अब जो यहाँ पे फोर्थ फेज की सिटी इंटीमेशन आई थी उसमें देखा जाए तो टोटल 15 लाख कैंडिडेट को ये लोग जगह दिए हैं फोर्थ फेज में, और बहुत कम संख्या है। जबकि डे की बात करें तो सबसे ज्यादा दिन ये लोग ले रहे हैं फोर्थ फेज में ही। 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक एग्जाम चलेंगे और लगभग 18 से 19 डेज ये लोग ले रहे हैं, जिसमें से मात्र 15 लाख कैंडिडेट को एकोमोडेट किए हैं। जबकि पहले के 3 फेजेस के एग्जाम हुए हैं, उसमें फर्स्ट फेज में मात्र 15 दिन ये लोग लिए थे, सेकंड फेज में भी दोस्तों यहाँ पे 15 डेज का ही समय लिए थे, और थर्ड फेज में देखा जाए तो मात्र यहाँ पे 14 डेज का समय लिए थे, जिसमें से 23 लाख, 27 लाख और 28 लाख कैंडिडेट को ये लोग एकोमोडेट किए थे। जबकि इस बार नंबर ऑफ डेज ज्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इतने ज्यादा डेट में इतने कम कैंडिडेट को ये लोग एकोमोडेट किए हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग टीसीएस की बात करें तो टीसीएस सिर्फ और सिर्फ रेलवे, बैंकिंग और एसएससी का ही एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट पीएसयूज के जो एग्जाम है वो भी अभी टीसीएस ही कंडक्ट करवाने लगी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें से भी लोअर रेंज से लेकर हायर रेंज तक, यानी मैनेजर तक के जो एग्जाम है वो भी यहाँ पे टीसीएस आईओएन की तरफ से ही कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और ये सारे एग्जाम है जो कि इंडिया के मेजर एग्जाम्स हैं, जो कि लगातार चलते ही रहते हैं। तो सुविधा अनुसार ये लोग अपना शेड्यूल को डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग इसमें एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है उसके बीच में किसी किसी दिन एनटीपीसी के एग्जाम भी नहीं रहते हैं, जैसे 2 दिन एग्जाम नहीं है, 3 दिन एग्जाम नहीं है, या फिर नंबर ऑफ यहाँ पे जो सेंटर हैं वो घटा दिए गए हैं। किसी किसी सिटी में अगर 4 सेंटर हैं और चारों सेंटर पे टीसीएस के यहाँ पे एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो दूसरे दिन जाइएगा तो यहाँ पे 2 सेंटर पे एनटीपीसी का चल रहा है, तो 2 सेंटर पे दूसरे का एग्जाम चल रहा है। तो ऐसा भी दोस्तों देखने को मिल रहा है, और सिर्फ शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ये लोग, और यानी कि अपनी सुविधा अनुसार ये लोग शेड्यूल बना के ले रहे हैं एग्जाम। आप लोग फर्स्ट फेज का एग्जाम जब हो रहा था तो देखे होंगे कि 28 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक इनके एग्जाम थे, और इसके बीच में लगभग 5 दिन दोस्तों ये लोग गैप दे दिए थे। और जब वहां पे सेंटर पे पहुंचे तो ऐसे केस में दोस्तों पता चला कि ये लोग दूसरे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। एनटीपीसी का गैप दिया था और बीच में दूसरे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे। तो सुविधा अनुसार ये लोग यहाँ पे चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स कि देखिए, जैसे 18-19 दिन का ये लोग समय दे रहे हैं और जिसमें 15 लाख कैंडिडेट को एकोमोडेट कर रहे हैं फोर्थ फेज में। इसका मतलब है कि फोर्थ फेज में कुछ दिन ऐसे भी होंगे जो कि बीच में आपको गैपिंग जरूर देखने को मिलेंगे, या फिर नंबर ऑफ जो सेंटर्स होंगे एनटीपीसी के वो घटाए रहेंगे, जिसमें कम कैंडिडेट को एकोमोडेट करें। और इस अकॉर्डिंग दोस्तों 15 लाख कैंडिडेट को ये लोग लिए हैं फोर्थ फेज में। तो यहां से फ्रेंड्स क्लियर हो चुका होगा कि आखिर क्यों ये लोग इतने कम कैंडिडेट को एकोमोडेट कर रहे हैं फोर्थ फेज में। मेन रीजन तो यही है फ्रेंड्स, बाकी दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। तो आप लोग जिनका जिनका भी सिटी इंटीमेशन आ चुका है, कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बता दीजिएगा कि किस किस डेट में आपका एग्जाम होने वाले हैं और कौन कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। अब चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार फोर्थ फेज की एग्जाम कब से स्टार्ट होंगी और कितने कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं और इन लोगों के सिटी इंटीमेशन कब से जारी हो सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में यहाँ पे टोटल 23 लाख कैंडिडेट का हो चुका है। सेकंड फेज में यहाँ पे 27 लाख को लिया गया था और थर्ड फेज में जिनका एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें देखा जाए तो 28 लाख को लिए थे, यानी तीनों को मिला के 78 लाख को ये लोग एकोमोडेट कर चुके थे और अभी 15 लाख फोर्थ फेज में आ चुके हैं। यानी टोटल दोस्तों यहाँ पे 93 लाख कैंडिडेट हैं जिनको एकोमोडेट कर चुके हैं फोर्थ फेज तक। टोटल ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 1.25 अप्रोक्स करोड़ में बोले जा रहे हैं कि इतने कैंडिडेट का एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवाएंगे। इतने कैंडिडेट यहाँ पे जेन्युइन पाए गए हैं, जिनका यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद भी इतने कैंडिडेट बचे हैं। तो इसमें से देखा जाए फ्रेंड्स तो लगभग वही अगर हम लोग 93 लाख घटा दें तो 32 या फिर 33 लाख के आसपास अप्रोक्स कैंडिडेट बच जाते हैं जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा अभी कैंडिडेट बचे हैं जिनका अभी एग्जाम होने वाले हैं। अगर बात करें कि कब इनके एग्जाम होंगे तो क्लियरली यहां पे मेंशन किया गया है कि आपके जो आने वाले सब्सिक्वेंट फेजेस होंगे उन सब्सिक्वेंट फेजेस में ही आपका एग्जाम यहां पे लिया जाएगा। जैसे देखिए लिखा है द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेस। ये भी क्लियरली नहीं बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ फेज तक ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट फेजेस बोले गए हैं, यानी कि आगे आने वाले और फेजेस होंगे उनमें आपके एग्जाम होंगे। तो क्लियर है फ्रेंड्स कि फिफ्थ फेज तो आपका होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि यहाँ पे सिक्स्थ फेज में भी लेंगे, क्योंकि 33 लाख के आसपास कैंडिडेट बचे हुए हैं और एक साथ ये लोग इतना को तो कर नहीं सकते। ज्यादातर जिस तरह से अभी तक देखने को मिले हैं उस अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि सिक्स्थ फेज तक एग्जाम आपका चलेगा। अभी इस अकॉर्डिंग बात करें कि यहाँ पे आपके फिफ्थ फेज के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 3 मार्च तक तो आपके फोर्थ फेज के एग्जाम चलेंगे और इसके बाद देख रहे हो आप लोग कि कभी कभी ये लोग कोई भी गैप नहीं दे रहे हैं बीच में, और कभी कभी गैप दे रहे हैं तो 1 से 2 दिन का गैप भी दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था तो फर्स्ट और सेकंड फेज के बीच में ये लोग 2 दिन का गैप दिए थे। इसके बाद सेकंड और थर्ड फेज का जब एग्जाम हुआ तो इसके बीच में कोई भी गैप ये लोग नहीं दिए, 1 भी दिन का नहीं दिए। और थर्ड और फोर्थ फेज के बीच में जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें भी ये लोग 2 दिन का गैप दिए हैं। तो गैप दे रहे हैं तो 1 से 2 दिन का गैप भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो लगातार एग्जाम चल रहे हैं। तो 3 मार्च तक आपका यहाँ पे फोर्थ फेज का एग्जाम समाप्त हो जाएगा और इसके तुरंत बाद यानी कि जब गैप नहीं मिलते हैं तब तो दोस्तों 4 मार्च से आप लोग का एग्जाम यहाँ पे फिफ्थ फेज वालों का स्टार्ट हो जाएगा। अगर गैप 1 से 2 दिन का मिल जाता है तब तो 5 मार्च या फिर 6 मार्च से आपका यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होगा, जो कि फिफ्थ फेज वाला होगा। अब बात करें कि सिटी इंटीमेशन लिंक कब तक आ जाएंगी फिफ्थ फेज की, तो देख रहे हो आप लोग कि 10 दिन पहले ही सिटी इंटीमेशन आ रही है जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सपेक्टेड दोस्तों वही 24 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच तक आपके सिटी इंटीमेशन जारी हो सकते हैं फिफ्थ फेज वाले छात्रों के लिए। और इस बार चांस है कि ज्यादातर कैंडिडेट को ये लोग एकोमोडेट करें, ज्यादातर कैंडिडेट के एग्जाम ले सके फिफ्थ फेज में ही, और कुछ बचे कैंडिडेट तो उनको रीशेड्यूल करवा के और बाकी कैंडिडेट को सिक्स्थ फेज में ये लोग कंप्लीट करवा लें। तो 24 से लेकर 25 फरवरी के आसपास तक आपके सिटी इंटीमेशन भी दोस्तों आ सकते हैं फिफ्थ फेज वाले छात्रों की। इससे पहले फिफ्थ फेज वाले छात्रों की एग्जाम शेड्यूल की फुल नोटिस भी दोस्तों जारी कर दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनको रेलवे की तरफ से ऑफिशियल ईमेल तो मिल चुके हैं लेकिन अभी तक उनका सिटी इंटीमेशन जारी नहीं हुआ है। देखिए जब आपकी एनटीपीसी की एग्जाम स्टार्ट हो रही थी तो उस समय सभी कैंडिडेट को आरआरबी चेन्नई की तरफ से एक ऑफिशियल ईमेल मिले थे, और वही 17, 18, 19, 20 दिसंबर के आसपास के डेट से सभी कैंडिडेट को यहाँ पे ईमेल भेजना शुरू हुआ था। अब किसके रिगार्डिंग था, तो रिगार्डिंग एग्जाम शेड्यूल फॉर CN1/2019 एनटीपीसी। इसमें से कुछ कैंडिडेट को ईमेल नहीं भी मिले थे और मैक्सिमम कैंडिडेट को ईमेल मिले भी थे। डियर कैंडिडेट, यू हैव अप्लाइड फॉर CN1/2019 एनटीपीसी। द यूजर ID एंड पासवर्ड गिवन बिलो विल बी द लॉग इन क्रीडेंशियल्स फॉर ऑल द फर्दर प्रोसेसेस लाइक व्यूइंग of exam date and city intimation, downloading e-call letter etc. Please visit official RRB वेबसाइट्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। और इसके बाद नीचे कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए गए थे और साथ में पासवर्ड दिया गया था विथ बेस्ट विशेष लिख के। तो ऐसे करके ईमेल सभी कैंडिडेट को मैक्सिमम ही भेजे गए थे फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या था इस ईमेल का, तो देखिए जो ये ईमेल भेजे गए थे ये एक अलार्मिंग टाइप का ईमेल यहाँ पे भेजा गया था, यानी आपको ये बताना था कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम है और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिससे आप लोग फर्दर प्रोसेस के लिए सिटी इंटीमेशन देखते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, तो सारा कुछ देख सकते हो इसका यूज करके। क्योंकि लगभग 2 ईयर हो चुके थे फ्रेंड्स और कोई एग्जाम एनटीपीसी का नहीं हो पा रहा था और अचानक से ये लोग शेड्यूल निकाले थे और एग्जाम लेना स्टार्ट किए। तो ऐसे केस में बहुत सारे छात्र थे जिनको पता भी नहीं था कि एनटीपीसी का वो लोग फॉर्म भी भरे हैं और कई एग्जाम तो वो लोग देते ही रहते हैं। तो इसीलिए अलार्मिंग टाइप का, यानी कि बताने के लिए कि आपका एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, आप तैयार रहिए। और इस तरह के डिटेल्स यहाँ पे भेजे गए थे। कई कैंडिडेट के फॉर्म भी यहाँ पे गुम हो जाते हैं जो प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगा पता, इसके बाद पासवर्ड नहीं रहेगा पता, इसके बाद दोस्तों जो उनका दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर वो पता नहीं रहेगा, भूल गया होगा। तो इसीलिए इस तरह के इंफॉर्मेशन दिए गए थे। इससे कोई भी मतलब नहीं था फ्रेंड्स कि जो आपका ईमेल आया इस तरह का तो उनका एग्जाम होगा और जिनका नहीं आया उनका नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है आपका। तो कई कैंडिडेट अभी भी यही बोल रहे हैं कि मेरे पास ईमेल पहले से ही आ चुका है और अभी तक मेरा एग्जाम शेड्यूल फोर्थ फेज में भी नहीं आया है, क्या मेरा एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो 100% आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल भी एग्जाम होगा। टाइम टू टाइम आप लोग अपडेटेड रहिए और इससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। दूसरे तरह के ईमेल आ रहे हैं जो
आपका एग्जाम का आ रहा है। अब दूसरा ईमेल क्या आ रहा है वो देख लीजिए। देखिए जिनका भी एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल हो रहे हैं उनको इस प्रकार से रेलवे की तरफ से ईमेल मिल रहे हैं। CEN/2019 NTPC सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऐसे करके ईमेल आएगा आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे। और यहाँ पे मेंशन रहेगा, डियर कैंडिडेट यू हैव अप्लाइड फॉर CEN/2019 NTPC एग्जामिनेशन, प्लीज फाइंड बिलो योर एग्जाम information and use the given login credentials to view print your exam city intimation advice। तो सिटी इंटीमेशन का इस तरह से अगर ईमेल आया तब समझिए कि आपका यहाँ पे एग्जाम उस फेज में होने वाले हैं। लॉगिन लिंक करके इस तरह से दिया रहेगा, तो लिंक इसका उपयोग करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो। और यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से मेंशन रहेंगे, और पासवर्ड के लिए बोला जाएगा कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ जो है एप्लीकेशन में डाले थे उसका उपयोग कीजिएगा। एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में एग्जाम डेट 16 फरवरी 2021, एग्जाम सिटी पटना, शिफ्ट कौन सा, तो शिफ्ट सेकंड, रिपोर्टिंग टाइम, इस तरह से। तो अगर ए वाले ईमेल आ गए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे तब समझिए कि 100% आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। जो ए वाले ईमेल की बात मैंने की, ए वाले ईमेल आते हैं तो इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम अभी होने वाला है या फिर किस फेज में होने वाले हैं। लेकिन ये ईमेल जिस भी समय आ गया तब समझिए कि आपका एग्जाम होने वाले हैं। अगर ईमेल नहीं भी आते तब भी लॉगिन करते हो और आपका यहाँ पे सिटी इंटीमेशन दिखा देते हैं तब भी दोस्तों आपका एग्जाम होगा। लेकिन ये जब ईमेल आ जाते हैं तब समझिए कि आपका एग्जाम 100% होने ही वाला है। इसके बाद देखिए जो आपका रजिस्टर्ड फोन होता है, मोबाइल नंबर होता है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी इसी तरह से मैसेज एक आता है कि डियर कैंडिडेट एग्जाम डेट सिटी फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना ऑफ CEN/2019 NTPC इज 16 फरवरी 2021 पटना, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर मोर डिटेल्स RRBs। तो इस तरह के एसएमएस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आते हैं और इस तरह के मेल भी आपको मिलते हैं। अगर ईमेल और यहाँ पे एसएमएस भी मिले और ऐसे केस में भी अगर आप लोग सिटी इंटीमेशन चेक कर रहे हो वहाँ पे सिटी इंटीमेशन नहीं दिखा रहे हैं तब समझिए कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। आप लोग बिल्कुल सही डिटेल डाल के अपना सिटी इंटीमेशन चेक कीजिएगा, और ऐसे केस में भी ना दिखाए तो जिस जोन से आप लोग अप्लाई किए हो, जिस RRB से, वहाँ पे जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मेरा इस प्रकार से दिखा रहा है, मैसेज आ गया है लेकिन अभी तक सिटी इंटीमेशन नहीं आए हैं। ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिसका इस तरह से एसएमएस आता है फ्रेंड्स उसका समझिए कि सिटी इंटीमेशन आ ही जाते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जिनका सिटी इंटीमेशन दिखा रहा है कि कहां पे एग्जाम है, किस शिफ्ट में एग्जाम है, और इस तरह के एसएमएस या फिर ईमेल नहीं आए हैं टेक्निकल इशू की वजह से, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिटी इंटीमेशन आपको दिखा रहा है तब आपका एग्जाम उस फेज में है और एग्जाम आपका 100% कंडक्ट किया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनके जेन्युइन रीजन की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए हैं। जैसे कई कैंडिडेट वहां पे सेंटर पे पहुंचे तो टेम्परेचर हाई होने के कारण उनको भेज दिया गया घर पे, बोला गया कि आपके एग्जाम रीशेड्यूल हो जाएंगे, एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ। या फिर कई कैंडिडेट जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनके एग्जाम नहीं हो पाए हैं, तो उनके एग्जाम 4th फेज में भी शेड्यूल नहीं हुए हैं। बहुत सारे छात्र के मेल आए हैं, तो आखिर उनके एग्जाम को रीशेड्यूल कब करवाए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी बहुत सारे कैंडिडेट के एग्जाम बचे हैं, लगभग 33 लाख के आसपास कैंडिडेट के एग्जाम बचे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि आगे आने वाले जो फेजेज हैं यानी 5th फेज हो उसमें आपका भी एग्जाम रीशेड्यूल करवा दिया जाए, जिनका जेन्युइन रीजन से एग्जाम छूटे हैं और कुछ प्रूफ आपसे मांगे जाए वहां पे, या फिर कॉन्टैक्ट किए हो ईमेल के थ्रू रेलवे को, तब दोस्तों आपका वहां पे एग्जाम रीशेड्यूल हो सकते हैं। तो या तो 5th फेज में हो सकते हैं, या तो जो लास्ट फेज आपका होता है, सब कैंडिडेट के हो जाते हैं एग्जाम, तब लास्ट फेज में जिनका भी छूटा पड़ा रहेगा एग्जाम किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे नोटिस निकाल के बताए जाएंगे और उनका यहाँ पे एग्जाम भी रीशेड्यूल करवा लिया जाएगा। क्योंकि पहले भी रेलवे की तरफ से बोल दिए गए हैं कि सभी कैंडिडेट के जो जेन्युइन रीजन से छूटेंगे एग्जाम, उनके एग्जाम कंडक्ट करवाए ही जाएंगे, उनके एग्जाम छूटेंगे नहीं। तो दोस्तों जिनका भी अभी 5th फेज में सिटी इंटीमेशन नहीं आए हैं और बहुत सारे छात्र अभी बचे हुए हैं, तो वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहिए और डेली एनालिसिस आप लोग जरूर देखेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। ज्यादा आपको नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो सिलेबस है, जो मैंने भी आपको स्ट्रेटेजी एक बता रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करके ही जाने हैं। कोई नया नहीं आपको पढ़ना है, टाइम ही उससे वेस्ट होगा। और जो ट्रेंड चल रहे हैं उसी ट्रेंड के ही प्रश्न आएंगे, जैसा 1st फेज में, 2nd फेज में, 3rd फेज में और 4th फेज में उसी तरह के एग्जाम होंगे और 5th फेज में उसी तरह का लेवल रखा जाएगा। तो वही सारे टॉपिक आप लोग क्लियर करके रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।